This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes and mains lake fishing for landlocked salmon. अब यही जो हैंडीकैप डर, हैंडीकैप का मतलब होता है अपाहिज। अब इस डर ने उनको इतना अपाहिज बना दिया था कि कितने भी साल बीतते गए लेकिन ये डर अभी भी उनके मन में बसा हुआ था। इन कैनोइज एंड मेन लेक्स, जब वो कैनोइज और मेन लेक्स पे फ़िशिंग के लिए भी जाते थे, फ़िशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, जब फ़िशिंग के दौरान भी जाते थे तब भी उनके मन में कहीं ना कहीं यही डर चलता रहे। वो फ़िशिंग के लिए जाया करते थे बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, trout fishing on the Deschutes and Metolus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy and canoeing, boating and swimming. अब ये जो डर था उस डर ने इनको पूरी तरह से परेशान, हताश कर दिया था। चाहे वो मछली पकड़ने यानी कि जब फ़िशिंग के लिए जाते थे तब भी वही डर था, जब वो डिशूट्स यानी शूटिंग के लिए जाते थे तब भी उनको वही डर था, जब वो सैल्मन कोलंबिया जैसे बीच पे जाते थे और एट बम्पिंग लेक यानी कि छोटे से तालाब में भी अगर जाते थे, कैस्केड्स में भी जाया करते थे। अगर सपोज़ ये सब क्या है, नदी तालाब के नाम दिए हुए हैं। वेन एवर आई वॉन्ट, जहाँ भी वो जाते थे भले ही छोटे से दौरा क्यों न हो पानी का, लेकिन उनके मन में वही हॉन्टिंग फियर जो था वाटर का वो उनके साथ साथ फॉलो करता था, यानी उनके साथ साथ उनका डर भी जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय। इस तरह से उनकी जितनी भी फ़िशिंग ट्रिप्स थी वो सब डिप्राइव्ड हो गई, यानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और उनके अंदर जो जॉय था वो ख़त्म होते गया, यानी अब वो किसी चीज़ का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं ले सकते थे, ना ही कैनोइंग, ना बोटिंग, ना स्विमिंग। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती है, एक्सरसाइज होती हैं। I used every day I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. अब वो हर दिन सोचते थे कि मैं इस डर से बाहर आ जाऊं, लेकिन जितना ही वो बाहर आने की कोशिश करते थे उनको इतना लगता था कि और तेज़ी से उस डर ने उनको जकड़ लिया है। फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अक्टूबर में, 1 अक्टूबर की बात है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू लर्न करेंगे स्विमिंग। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week and each an hour each day. अब इस तरह से उन्होंने पूल में जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 5 दिन वो जाया करते थे और an hour each day, 5 दिन हफ्ते में जाते थे और 1 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था उन्होंने इनको एक बेल्ट लगा दिया था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब जैसे कि हम पानी निकालने के लिए कुएं में पुले लगाते हैं, वो एक रोल होता है, उस पर से रस्सी डाल के उसी तरह से इनको भी एक रस्सी के थ्रू उस पुले से अटैच करते थे और जब नहीं ज़रूरत हो या जब डरने लगे तो उसी से खींच लिया जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उनको रस्सी के एक छोर पर वो रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इस तरह से वो पूल में आगे जाते पीछे आते, आगे जाते पीछे आते। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे के बाद घंटे, मतलब वो इस तरह से प्रैक्टिस करते, दिन के बाद दिन, यानी 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते। वीक आफ्टर वीक, यानी कई दिनों उन्होंने, पहले जो दिन था अब वो हफ्ते में बन गया। ऑन ईच ट्रिप across the pool, a bit of the panic seized me. अब इस तरह से जितनी भी ट्रिप होती थी उनके पुल की तरफ, वो पैनिक सीज्ड मी यानी कि डर जो था और प्रेशर जो था वो उनके साथ साथ ही रहता था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। अब जैसे ही उनके इंस्ट्रक्टर ने कभी अगर रस्सी को नहीं पकड़ा और उनको जाने दिया तो वही पुराना डर जो था उनको वो समा जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। अब ये 3 महीने गुजर चुके थे इस चीज़ को। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। अब 3 महीने बीत चुके थे प्रैक्टिस करते करते, फिर आखिर वो दौर आया कि जब उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पूरा का पूरा आप अपने फेस को वाटर में ले जाओ और एक्सेल करो। एक्सेल यानी कि बाहर की तरफ सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपने मुंह को ऊपर उठा के, नाक को ऊपर उठा के फिर सांस अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times। इस तरह से उन्होंने इस एक्सरसाइज को 100 times लगभग से प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। अब ये जो एक तरह का प्रेशर था, एक तरह का दबाव था, लेकिन उनको सीखना ही था, इसलिए उन्होंने ये चीज़ को बार बार कोशिश की। अपने मुंडी को पानी के अंदर जब ले जाते थे तब वो इसी तरह से करते थे।